हाय स्टूडेंट्स, लर्नो इंग्लिश आप लोगों के लिए अंग्रेजी ग्रामर को बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए आपके लिए वीडियो लेकर आया है। और आज इस वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग इसमें यह देखेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ग्रामर के जो नियम कानून हैं वो सब के बारे में भी हम लोग वो देखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग यह देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि हम लोग वक्ता के शब्दों को हूबहू उद्धृत करते हैं। ऐसे शब्द इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, ही सेड आई एम हंग्री। इस एग्जाम्पल में आई एम हंग्री वक्ता का ओरिजिनल वो शब्द है और इसको हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फिर हम लोग वक्ता के शब्दों को हूबहू रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि केवल उसका मैसेज को ही रिपोर्ट करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, he said that he was hungry। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने वक्ता का जो शब्द था आई एम हंग्री, उसको हम लोगों ने he was hungry में परिवर्तित कर दिया। तो ये सेंटेंस he said that he was hungry, ये जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को जब देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। एक वैसे शब्द जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हैं और दूसरे ऐसे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हैं उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वक्ता का जो कथन है वो हूबहू उसमें वो रहता है। इस एग्जाम्पल को देखो, ही सेड आई विल कॉल यू। इस एग्जाम्पल में आई विल कॉल यू वक्ता के हूबहू वो शब्द हैं। तो इस एग्जाम्पल में तुम यदि गौर से देखोगे तो तुम्हें सेंटेंस के दो हिस्से वो नजर आएंगे। पहला जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है जैसे ही सेड, और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है। हम लोगों को जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसके टेंस पर भी ध्यान देना है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसके टेंस को भी पहचानना है। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर मतलब रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को हम लोग नहीं बदलेंगे या इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कतई नहीं करेंगे। अब हम लोग इसके रूल्स पर आते हैं। इसका पहला रूल यह कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग टेंस नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या हो गया? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। इस एग्जाम्पल में देखो, राम सेज, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो ये जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहां पर तुम देखोगे राम सेज, रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या सिंपल प्रेजेंट में है। इसका मतलब हो गया इस रूल के अनुसार हम लोग इस पोर्शन को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम लोग नहीं बदलेंगे।
अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तब क्या होगा? राम सेज दैट ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग हम लोगों ने हूबहू यहां पर उतार दिया। किया क्या? एच यहां पर कैपिटल था, इसको हम लोगों ने स्मॉल कर दिया, कॉमा यहां से हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमाज भी हटा दिया, क्योंकि ये अब जो है वो डायरेक्ट स्पीच तो है नहीं, अब ये तो इनडायरेक्ट हो गया। ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं, कॉमा हटाना, इन्वर्टेड कॉमाज हटाना, लास्ट में फुल स्टॉप देना, ये सब बहुत ही कॉमन है। इस तरह के मिस्टेक्स कभी नहीं करोगे। हम लोग यहाँ पर जो है डैट का यूज किए हैं, वो इसलिए कि ये असर्टिव सेंटेंसेस है। हम लोग यही नरेशन पार्ट 3 के वीडियो में हम लोग जो हैं वो सेंटेंसेस के आधार पर कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, उसी के आधार पर जो है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, हम लोग जो है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं केवल असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ही देकर तुम्हें रूल समझा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, राम विल से ही इज प्लेइंग। इस सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, इसको देखो, राम विल से, ये फ्यूचर टेंस में है। मीन्स हम लोग का रूल क्या कहता है कि यदि प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो टेंस है उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको भी जब हम लोग बदलेंगे तब क्या होगा, देखो, राम विल से, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा, ये कैपिटल वो स्मॉल हो गया, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने डैट लगाया क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। इसके टेंस को, ही इज प्लेइंग के टेंस को हम लोगों ने चेंज नहीं किया। ये हम लोगों का रूल 1 था। रूल 1 में था कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तब तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है क्या कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि पास्ट टेंस में है, तब क्या करेंगे? और हम लोगों की समस्या यहीं से शुरू होती है। रूल 2 इसमें वो बताता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर पास्ट टेंस है, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में है, तो वो जिस फॉर्म में है उसी का पास्ट फॉर्म में हम लोग चेंज कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, या प्रेजेंट परफेक्ट में है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। इतने सारे नियम को एक साथ देखने पर तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं मुझे समझ आएगा कि नहीं, पर इसकी चिंता तुम लोग बिल्कुल नहीं करो। इसी उद्देश्य से तो लर्नो इंग्लिश इस वीडियो को लेकर तुम लोगों के सामने वो आया है। अब इसके नियम को हम लोग जो है बारीकी से वो देखें, तब देखो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में बदलना है। अब हम लोग के सामने एक और समस्या आती है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम लोग इसको पास्ट में बदलेंगे तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तभी तो हम लोग सही रूप से इसको परिवर्तित कर पाएंगे। तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। मतलब सब्जेक्ट तो दोनों में सेम ही है। हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, तो V1 को हम लोग V2 में बदल देंगे, या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल देंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखो। ही सेड दे प्ले। इस एग्जाम्पल में देखो, यहां पर जो है वो सिंगल कोट यहां पर नहीं होगा, बल्कि ये यहां पर वो कॉमा होगा। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तब क्या होगा, ही सेड दैट दे प्लेड। ही सेड हूबहू सेम ही है,
दैट इसलिए कि असर्टिव सेंटेंस है, दे कैपिटल से स्मॉल हो गया, वो तो होना ही था, और लास्ट में फुल स्टॉप, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो ही सेड दे प्ले, इसको हम लोगों ने किया, ही सेड दैट दे प्लेड। प्ले जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो इसीलिए प्ले के बाद प्लेड हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने इसको V2 में चेंज कर दिया। मतलब हम लोगों ने इसमें किया क्या, वो ढेर सारे जो नियम कानून थे उसको दरकिनार करते हुए अब मुख्य बिंदु पर वो आओ कि हम लोगों ने रियल में क्या किया। रियल में हम लोगों ने केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दिया, मतलब V1 को V2 में बदल दिया, बाकी सेंटेंस तो जस का तस था ही। अब हम लोग देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले देखो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। कंटिन्यूअस का मतलब है वो कंटिन्यू होना चाहिए, मीन्स आईएनजी रहेगा। दूसरा, यदि वो प्रेजेंट है तो फिर इसमें इज, एम, आर तो होना ही होना है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट इज या एम होगा या फिर आर होगा, और वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाएंगे ही लगाएंगे। तो हम लोग आई के साथ एम का यूज करते हैं, इज जो है वो सिंगुलर के साथ होगा, और आर जो है प्लूरल के साथ होगा। ये बेसिक चीजें हैं, इसकी जानकारी तुम्हें बेशक होगी ही होगी। जब हम लोग इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तब देखो अंतर कहाँ है। ये सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट है, ये भी यहाँ भी वी है, ये आईएनजी यहाँ भी आईएनजी है। बाकी देखो इज एम के बदले यहाँ वाज है, आर के बदले यहाँ वेयर है, मतलब सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो फिर हम लोग डायरेक्ट जो है इज एम यदि वाक्य में है तो हम लोग उसको वाज में बदल देंगे, और यदि आर में है तो वेयर में बदल देंगे, और हमारा नरेशन का काम पूरा हो गया। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, ही सेड दे आर प्लेइंग, इसको जो हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट। दैट वही असर्टिव सेंटेंस के लिए मैं जितने भी एग्जाम्पल इस फर्स्ट वीडियो में मैं दे रहा हूं नरेशन पार्ट 1 में, ये सभी असर्टिव सेंटेंस के ही हैं। दे आर प्लेइंग, ही सेड दैट दे वेयर प्लेइंग, आर के बदले वेयर। बाकी तो सेंटेंस हूबहू लगभग वो है ही है। कैपिटल को स्मॉल में बदलना है, वो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए मार्क्स जो हैं वो नहीं कटते। बोर्ड एग्जाम में भी मार्क्स, वो एग्जामिनर के पास वो स्कोप नहीं है, तुम फुल स्टॉप नहीं भी दोगे तो भी स्कोप नहीं है, लेकिन बहुत ही पुअर इमेज जो है वो प्रेजेंट करता है। और एग्जामिनर के दिमाग में यदि एक बार जो है वो पुअर इंप्रेशन बन गया तो फिर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तुम्हें जो है आधे अंक से नहीं बल्कि उससे ज़्यादा से भी जो है वो चुकाना पड़ सकता है। तो इसीलिए छोटी छोटी गलतियां जो है वो बिल्कुल ही नहीं करो। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है कि इसमें तो हैज और हैव वो तो होगा ही होगा, और वर्ब जो है वो V3 में होंगे। जैसे देखो सब्जेक्ट हैज, हैव, V3। फिर हम लोग जब इसको बदलेंगे तो हैज हैव के बदले हैड होगा, तो हम लोग इसको जो है हैड प्लस V3 वो तो सेम रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट है। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। ही सेड दे हैव प्लेड, ये तुम्हारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे है, ये हैव बता रहा है कि हम प्रेजेंट में है भाई, और ये प्लेड बता रहा है कि हम V3 हैं तो हम परफेक्ट ही हैं। जब हम लोग इसको बदलेंगे तब क्या करेंगे, ही सेड दैट दे हैड प्लेड। यहां पर देखो मैंने फुल स्टॉप छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसी भूल वो नहीं करनी है, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। ही सेड दैट दे हैड प्लेड, इसको हम लोगों ने क्या किया, दैट यहां लगाया, कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, टी को जो है स्मॉल कैपिटल से जो है स्मॉल बना दिया, और ये हम लोगों का जो है पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो गया। अब इस देखो कि इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने केवल हैज और हैव के बदले हम लोगों ने हैड लगाया, बाकी तो हूबहू सेम ही है। सेंटेंस का एक और फॉर्म बचा हुआ है, हम लोग उसको भी देख लें। वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पहचानेंगे इसको कैसे? कंटिन्यूअस है तो आईएनजी होगा, परफेक्ट है तो हैज और हैव दोनों का दोनों तो होना ही है, दोनों में से कुछ न कुछ। हैज रहेगा सिंगुलर है तब, हैव रहेगा प्लूरल है तब। ये बात अलग है कि आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, लेकिन वो सब तो अपवाद की बातें हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, हैज हैव बीन भी है, वर्ब में आईएनजी भी होगा। जब हम लोग सही मायने में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं तो इसमें सिंस और फॉर और टाइम रेफरेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है तुम लोग आसानी से समझ सको इसीलिए मैं सेंटेंस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें वैसा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब में आईएनजी बस इतना ही से जो है एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ताकि तुम आसानी से समझ सको। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, वर्ब में आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम रेफरेंस होगा। अंतर कहाँ है? हैज हैव के बदले हम लोगों ने हैड बीन को यूज किया। तब तुम देखो कि जब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे तब हम लोग जो है इसको चेंज कैसे करेंगे या कैसे करते हैं। ही सेड दे हैव बीन प्लेइंग, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग, मतलब हम लोगों ने हैव को हैड में बदल दिया। ये देखो हम लोगों ने रूल 2 के जो लंबे चौड़े वो नियम थे उस नियम को बारीकी से देखा, और बारीकी से देखने पर क्या पता चला? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। वाक्य में यदि इज और एम हो तो इसको वाज में चेंज कर देना है। वाक्य में यदि हैज और हैव हो तो हम लोग इसको हैड में चेंज कर देंगे, और इसके बाद हमारा रूल 2 पूरा हो जाता है। ये जितने भी वो नियम कानून है वो हमको यदि नहीं भी याद रहे तो भी हम लोग इतना काम कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस हो, क्योंकि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा, तब तो हम लोग जो है इन्वर्टेड कॉमास के भीतर या रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है इसके साथ तो हम लोग छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जॉन सेड ही किक्स द बॉल, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा जॉन सेड दैट ही किक्स, प्रेजेंट टेंस V1। वैसे हिंदी ग्रामर बुक में इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ये जो है प्रेजेंट टेंस में ही है, हम लोग इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में प्रेजेंट फॉर्म में ही वो जानते हैं। तो किक्स को हो जाएगा किक्ड V1 या वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम लोग पास्ट में बदल दिए, बाकी सब सेम है। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, गीता सेड दे आर डांसिंग, ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको हम लोगों ने क्या किया? गीता सेड दैट दे आर के बदले वेयर किया, बाकी सेंटेंस सेम है। फिर जाकिर सेड आई हैव रिटन अ लेटर, इसको देखो जाकिर सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, इसमें हम लोगों ने क्या किया? हैव को हैड में बदल दिया। अब बताओ इससे आसान और क्या हो सकता है? मिरांडा सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM, इसको जब हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा मिरांडा सेड दैट आई के बदले हम लोगों ने सी किया। वो क्यों किया वो हम लोग आगे देखेंगे। सी हैड, ये हम लोगों ने पर्सन को जो है फर्स्ट पर्सन को हम लोगों ने थर्ड पर्सन में वो बदल दिया है। ये तुमको सेंटेंस के हिसाब से वो खुद ही वो बदलना होगा। इसमें ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं, लेकिन उतना ज़्यादा रूल्स को डिटेल में पढ़ने पर तुम्हें जो है वो सही सेंटेंस बनाने में और परेशानी होगी। इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग बस इतना ही देखेंगे कि जो है ये फर्स्ट पर्सन में था तो हम लोगों ने इसको थर्ड पर्सन में कर दिया। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं बोल रहा हूँ, सेकंड पर्सन मतलब तुम सुन रहे हो, थर्ड पर्सन मतलब मिरांडा के बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ पर तो वो मिरांडा थर्ड पर्सन हो गई। तो मिरांडा सेड दैट शी हैड बीन प्लेइंग सिंस। अब देखो ये हमारा रूल 2 जो उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था उसको मैंने कितना सरल बना दिया, या वो कितना आसान है। यहां पर हम लोगों ने V1 को V2 में बदला, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में बदल दिया।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, दे आर डांसिंग, इसको हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए क्या किया, आर के बदले वेयर कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट था, हैव के बदले हम लोगों ने हैड किया। और तो बाकी तो सेंटेंस सेम ही है। यहां पर भी, यहां पर हैव था, बाकी बीन, प्लेइंग, सिंस, ये सब से हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग को नरेशन बदलते समय या स्पीच बदलते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय, हम लोगों को टेंस पर ही जो है सबसे पहला जो है प्रहार करना है, या वही पर जो है हम लोगों को परिवर्तन करना है। बाकी छोटे छोटे परिवर्तन है जो कि हम लोग जो है अपने अनुसार भी वो कर लेते हैं या कर सकते हैं। अब बताओ, इससे आसान या इतना आसान तुमने कभी सोचा था कि नरेशन हो सकता है? नहीं ना? तो फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।